नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार रिटायर्ड तहसीलदार कानून गोवा पटवारी की सेवाएं लेगी। शिमला में 75 पदों पर होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मेहनताना के आधार पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी के रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि आवेदन पत्र सभी जरूरी सहायक दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों के साथ डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में 31 जनवरी तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। आखिरी तारीख के बाद मिले या अधूरे आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। शिमला में तहसीलदार के 3 पद, नायब तहसीलदार का 1 पद, कानून गो का 1 पद और पटवारी के 70 पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवा दी हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। इस संबंध में संबंधित रिटायर व्यक्ति को अपने मूल विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे। नियुक्त किए जाने वाले रिटायर्ड व्यक्तियों की उम्र 31 जनवरी को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टुकड़ों में तैयार होंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें। अब छोटे छोटे हिस्सों में जारी किए जाएंगे टेंडर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश में होने वाले कार्यों की स्लाइसिंग होगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। विभाग PMGYS की गाइडलाइन को तलाश रहा है। अगर केंद्र द्वारा जारी निर्देशों में अगर इसका प्रावधान नहीं होगा तो विभाग को इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजना होगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्य के छोटे छोटे टेंडर करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। दिल्ली से लौटे सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, कहा मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, नई योजनाएं लाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है और राज्य सरकार आने वाले समय में कई प्रकार की नई योजनाएं लेकर आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कुल्लू में पटवारी से मारपीट की घटना को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह मामला गंभीर है तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पर हाथ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व घाटा अनुदान को 5 वर्ष बराबर आवंटित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पावर प्रोजेक्टों में उचित रॉयल्टी देने की मांग की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से हिमाचली हितों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सेब पर आयात शुल्क को 100% बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बागवानों से जुड़े विषय को लेकर प्रदेश के अधिकारी व बागवानी संघ के प्रतिनिधियों की टीम केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में जाकर अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से OPS के बदले रोकी गई 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग बहाल करने की मांग की है। प्रदेश में 31 पंचायतों की बदल सकती हैं सीमाएं, कैबिनेट बैठक में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 31 पंचायतों की सीमाएं इधर से उधर हो सकती हैं। इन पंचायतों की संख्या 3000 के आसपास है। सरकार ने हर पंचायतों की जनसंख्या 1500 से 2000 तक रखने का फैसला लिया है। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल में नई पंचायतें बन सकती हैं। 19 जनवरी को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अधिकांश पंचायतों को नहीं छेड़ा जाना है। 31 पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जाना है। प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्तों को जल्द इस कार्यों को निपटाने को कहा है। सरकार के पास ऐसे भी आवेदन आए हैं जो पंचायतें लगातार 20 साल से महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो रही हैं। सरकार ने पंचायती राज विभाग को भी इन पंचायतों की वास्तविक स्थिति का पता करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अब लोगों की नजरें 20 जनवरी को आयोग और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हैं। पटवारियों के 96 पदों पर होगी पूर्व सैनिकों व आश्रितों की भर्ती। देश की सरहदों पर अपनी सेवाएं देने के बाद अब पूर्व सैनिक देश के भीतर लोगों की जमीन की पैमाइश करेंगे। हिमाचल में रिक्त चल रहे पटवारियों के पदों को भरने के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 10 मार्च से 20 मार्च तक स्क्रीनिंग और दस्तावेज निरीक्षण किया जाएगा। इन पदों के लिए कट ऑफ डेट रोजगार कार्यालय में पंजीकरण 31 दिसंबर 2019 तय की गई है। हिमाचल प्रदेश में 96 पदों पर पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों व वीर नारियों की भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 57, अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित किए गए हैं।
स्क्रीनिंग के लिए रोजगार विंग की ओर से स्क्रीनिंग तिथियां भी सुनिश्चित कर दी गई हैं। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के लिए 10 मार्च को स्क्रीनिंग तथा दस्तावेज निरीक्षण किया जाएगा। चंबा, किन्नौर और शिमला के लिए 13 मार्च, हमीरपुर और सोलन के लिए 17 मार्च तथा बिलासपुर व मंडी के लिए 20 मार्च की तिथि तय की गई है। इन पदों के लिए पात्रता के लिए जमा 2 या इसके समकक्ष योग्यता स्कूल एजुकेशन बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश या जिस क्षेत्र में उसकी नियुक्ति होनी है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। अधिकारियों की माने तो ये स्टेट कॉडर की भर्ती होगी। जेओए लाइब्रेरियन के नए नियम तय, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेओए लाइब्रेरियन के पदों पर जॉब ट्रेनी के लिए नियम व शर्तों को लेकर संशोधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जेओए लाइब्रेरी पद पर नियुक्ति जॉब ट्रेनी आधार पर होगी। जॉब ट्रेनी को 12,360 मासिक निश्चित मानदेय मिलेगा। योजना के तहत नियुक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक जॉब ट्रेनी के रूप में सेवाएं देनी होंगी और इस अवधि में उन्हें केवल निर्धारित समेकित मानदेय ही मिलेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जॉब ट्रेनी को इस दौरान नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही वे पेंशन, ग्रेच्युटी, पदोन्नति या अन्य सेवा लाभों के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत कार्यरत ट्रेनी को मेडिकल फिटनेस, कार्य दक्षता परीक्षा और विभागीय आचरण का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, आपराधिक गतिविधि, कार्य में लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 21 व 22 जनवरी को होगी आखिरी ग्राम सभा, 31 को खत्म होगा कार्यकाल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले आखिरी ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी पंचायतों में भी 21 और 22 जनवरी को विशेष एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर नशे के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक जन जागरूकता फैलाई जाएगी तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद बागडोर पंचायत सचिव के हाथ में होगी। इसके बाद पंचायत में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं होगा। कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायतों में ये आखिरी ग्राम सभा होने जा रही है। लैब असिस्टेंट परीक्षा में अपनी जगह भेज दिया था शख्स, हाई कोर्ट ने आरोपित को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोपित को अग्रिम जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने से निष्पक्ष जांच में बाधा आएगी, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के खिलाफ 18 मई 2025 को पुलिस थाना न्यू शिमला में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) और 319(2) के तहत दंडनीय अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्यसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में फिर वही हालात। अनुराग ठाकुर के बयान से गरमाई सियासत, कुछ बड़ा होने वाला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर फूट के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। सरकार के बीच चल रही उठापटक से तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऊना में दिशा की बैठक से पहले हमीरपुर से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है। अनुराग के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के कामकाज पर उनके ही मंत्री सवाल उठा रहे हैं। ये तनाव सरकार को बिखराव की ओर ले जाएगा। मंत्री के अफसरों पर बयान के बाद दूसरा उन्हें काउंटर करता है और तीसरा उन्हें सपोर्ट करता है। इस बीच मुख्यमंत्री कुछ और ही कहते हैं। इतना बिखरा हुआ कुनबा किसी सरकार में नहीं देखा। ये सब बड़े कदम की ओर इशारा कर रहा है। कुल्लू में पटवारी की पिटाई पर पटवारी कानूनगो संघ की हड़ताल, पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध की एफआईआर, डीसी से मिले कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में राजस्व टीम पर हमले के बाद पटवारी कानूनगो संघ हड़ताल पर चला गया है। रावगी पंचायत में जमीन की निशानदेही के दौरान पटवारी भोग सिंह और कानूनगो राजीव शर्मा को पीटा गया था। पटवारी एवं कानूनगो संघ ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को संघ के आह्वान पर जिले भर में पटवारी कानूनगो हड़ताल पर रहे, जिससे राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित रहे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस की ओर से मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपित बीडीसी अध्यक्ष सहित 4 को नामजद किया है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया तो हड़ताल को और व्यापक किया जाएगा। हड़ताल के बीच संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग उठी। इसके बाद पटवारी एवं कानूनगो संघ का प्रतिनिधिमंडल कुल्लू में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कुल्लू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी आदेशों के तहत ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों पर हमला कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी न होना चिंता का विषय है। शिमला में प्रीपेड टैक्सी चलाने की तैयारी, हिमाचल सरकार तय करेगी किराया, पुलिस बनाएगी प्रीपेड बूथ।
शिमला शहर की सड़कों पर अब प्रीपेड टैक्सियां दौड़ेंगी। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रीपेड टैक्सी बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथ पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पर्यटकों का विश्वास जीतने व उन्हें लूट से बचाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रीपेड टैक्सियों का किराया जल्द निर्धारित किया जाएगा। टैक्सियों का किराया प्रति किलोमीटर की दर से तय होगा। इसके लिए आरटीओ को निर्देश दिए हैं। वे इसका प्रस्ताव तैयार करेंगे और सरकार को भेजेंगे। आरटीओ सभी टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे व उनके सुझाव लेंगे। क्लासरूम में बेसुध होकर गिर पड़ा शिक्षक, बच्चों की चीख सुन दौड़ा स्टाफ, तुरंत अस्पताल पहुंचाया पर नहीं बची जान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दुखद वाकया सामने आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंदौरा में शनिवार सुबह बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 55 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार निवासी 8वां रोड अम के निवासी थे। इस घटना के बाद स्कूल सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई। अंग्रेजी विषय के शिक्षक धर्मेंद्र 12वीं कक्षा में पीरियड लेने पहुंचे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हिमाचल संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा, सरकार के भीतर भारी गुटबाजी और घमासान, मंत्रियों की बयानबाजी पर भाजपा हमलावर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली के कारण हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है और संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा IAS कैडर को लेकर दी गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए शर्मा ने इसे असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के बाद अब कैबिनेट मंत्री भी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से निशाना बना रहे हैं। सरकार के भीतर भारी गुटबाजी और घमासान मचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो मंत्री अधिकारियों से काम लेने में सक्षम नहीं है या फिर प्रदेश की अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण पर उप मुख्यमंत्री की चुप्पी सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करती है। कांगड़ा कार्निवाल में कुर्सियां तोड़ने का मामला, पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले 2 युवक किए गिरफ्तार। नगर परिषद कांगड़ा के मैदान में कार्निवाल में रात्रि कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में कुर्सियां तोड़ दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह जब वीडियो देखा तो उसे आधार पर हमने इन युवकों की खोज शुरू की। उन्होंने बताया कि शाम तक एक युवक को पकड़ा और उसके बताने पर आरोपित युवक को धर दबोचा। युवक कांगड़ा के निकटवर्ती क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने माना कि वो शराब के नशे में था। उसने पुलिस को बताया कि पहले किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने 4-5 कुर्सियां तोड़ दी। उसने ये भी माना कि कुर्सी तोड़ने के बाद उसकी किसी के साथ लड़ाई भी हुई है, लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, सीएम सुक्खू से मिलकर कहा थैंक यू सर। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने शनिवार को ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और स्नेह के साथ अपनी यात्रा के अनुभव उनसे साझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये यादगार अनुभव उन्हें आजीवन याद रहेगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि वे गोवा में कितने दिन रहे, क्या क्रूज की सैर की और समंदर के किनारे जाने पर कैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने पूछा कि हवाई जहाज का अनुभव कैसा रहा और हवाई जहाज में जाने से पहले बोर्डिंग पास कैसे बनता है। आगरा घूमकर उन्हें कैसा लगा और इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या नई चीजें सीखी। मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से कहा कि यात्रा के अनुभव से मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी होता है। उन्होंने बच्चों से अपने अनुभवों को जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर बोले सुक्खू राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त और माफिया राज हावी। सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कानूनगो और पटवारी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों को संरक्षण दिया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मंत्री और अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं, जबकि आम जनता और सरकारी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही। जयराम ने कहा कि सरकार का काम जनहित में निर्णय लेना होता है, लेकिन हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक है। अफसरशाही पर भड़के पूर्व डीआईजी विनोद धवन बोले आईएएस और आईपीएस की प्रतिक्रिया असंवैधानिक। प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में अब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का बयान आया है। पूर्व डीआईजी विनोद धवन ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में आईपीएस अधिकारी एसोसिएशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं विवाद पर शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा ने एक शिकायत पत्र एमएचए को लिखा है। उन्होंने आईपीएस अधिकारी एसोसिएशन की ओर से 14 जनवरी को पारित प्रस्ताव का विरोध किया है। विनोद धवन ने पोस्ट में लिखा, मुझे लगा कि हिमाचल में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर अपने विचार रखना जरूरी है, जहां राज्य के 2 बड़े ऑल इंडिया सर्विस एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके एक मंत्री के विचारों की निंदा की, जिसमें हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत बोलने की आजादी के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस बात पर रिएक्शन देश की पहली सर्विस के हिसाब से सही और उपयुक्त नहीं था।
चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के सपनों को साकार करने की पहल है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना केवल सरकारी योजना ही नहीं है, बल्कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के सपनों को साकार करने की पहल है। उन्होंने बच्चों को बताया कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें सरकार द्वारा उच्च अध्ययन के लिए कोचिंग भी करवाई जाएगी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का खर्चा भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत राज्य सरकार इन बच्चों को केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संपदा पर इन बच्चों का भी अधिकार है। प्रदेश सरकार राज्य की संपदा को वंचित वर्ग के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों से परिचित करवाना है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। 3 दिन के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने यूपी से किया बरामद, पति पत्नी गिरफ्तार। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बिल्लामाली गांव से 3 दिन के नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया। हालांकि बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल बच्चे को सकुशल बरामद किया, बल्कि अपहरणकर्ता पति पत्नी को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर निवासी सुनीता पत्नी जतेंद्र बिल्लावाली गांव में किराए के मकान में रहती हैं। सुनीता ने बद्दी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पड़ोस में रहने वाले किराएदार रोहित और उसकी पत्नी रेखा निवासी संभल उत्तर प्रदेश ने उनके 3 दिन पहले जन्मे बेटे का अपहरण कर लिया है। शिकायत मिलते ही बद्दी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने सुराग जुटाते हुए आरोपियों का पीछा किया और उन्हें उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए बहुत तकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ टकराव से बचने के लिए 4 महीने पहले ही तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी बहुत तकनीकी संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पैट का आयोजन 17 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश के लिए लीट 24 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया मार्च और अप्रैल माह में शुरू होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं, 12वीं और ITI पास अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। विशेष रूप से जो छात्र इस वर्ष अपनी बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं, वे भी प्रोविजनल आधार पर आवेदन करने के पात्र होंगे। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए SIR आवश्यक कदम। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष बोले, वोट बैंक के लिए राष्ट्रहित से खिलवाड़ सही नहीं। शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार करती रही है। SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ये निरंतर होती आ रही है। ऐसे में इस विषय पर अनावश्यक हो हल्ला करना सर्वथा अनुचित है। मनाली में 303 ग्राम चिट्टे के साथ दंपति गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़ी इस साल की सबसे बड़ी खेप। राज्य में शुरू किए गए चिट्टा मुक्त अभियान के तहत मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पर्यटन नगरी मनाली के चचोगा झाड़गा एक घर में की छापामारी में दंपति से 303 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है। इस साल की यह सबसे बड़ी खेप है। इसके अलावा पुलिस ने भुंतर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान 61.44 ग्राम चिट्टा के साथ जीरकपुर पंजाब के व्यक्ति को गाड़ी के साथ दबोचा है। इसके कब्जे से 7,200 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह बारिश बर्फबारी के आसार। शिमला में रात का पारा दिल्ली लखनऊ से अधिक। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। जनजातीय जिला लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार रात को भी बर्फबारी हुई। वहीं शनिवार दोपहर बाद भी चोटियों में रुक रुक फाहे गिरते रहे। लाहौल के उदयपुर की मयाड़ घाटी के साथ दारचा से आगे शिंकुला दर्रा, बारालाचा दर्रा व रोहतांग में बर्फबारी हुई है। इसके कारण लाहौल से लेकर कुल्लू तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मौसम का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पहाड़ों की रानी शिमला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 32 वर्षों में जनवरी की सबसे गर्म रात रही। इससे पूर्व वर्ष 1994 में जनवरी के दौरान रात का पारा 10.6 डिग्री दर्ज हुआ था। आमतौर पर इस समय राजधानी में कड़ाके की ठंड और पाला पड़ता है, लेकिन इस बार असामान्य गर्मी ने मौसम का रुख बदल दिया है। बीती रात भी शिमला में रात का तापमान 8.4 दर्ज किया गया,
जो कि अमृतसर 4.4, सफदरजंग दिल्ली 4.4, लखनऊ 4.4, करनाल 4.8, कानपुर 4.8 सहित कई अन्य मैदानी शहरों से अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 23 जनवरी तक बारिश बर्फबारी जारी रहने का पूर्वानुमान है। 22 व 23 जनवरी को प्रदेश में अच्छी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। विभाग ने 23 जनवरी के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 17 से 21 जनवरी तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 22 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ जगहों पर और 23 जनवरी को राज्य में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। इस दिन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश बर्फबारी के 1 या 2 दौर हो सकते हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।